यहाँ बैठे हो नीजर वाले ना शिक्षक, आप खड़े हो जाना जरा। ये नीजर से आए हैं। ये मुझे मिले थे शादी के 16 साल तक संतान नहीं थी ना। नीजर में हमारा प्रवचन था तो मुझे मिले थे, बोले शादी के 16 साल हो गए। ये भी शिक्षक है, इनकी पत्नी भी शिक्षिका है। हाँ, आप ही थे। तो संतान नहीं, शादी के 16 साल हो गए, क्या करें। मैंने कहा चिंता मत करो, आश्रम में आना, बापूजी के सानिध्य में शिविर भरना, गुरुदेव संतान प्राप्ति का मंत्र देंगे, फिर देखो अपने आप गुरुदेव के आशीर्वाद से क्या होता है। तो पहली संतान बेटी हुई, फिर दूसरी संतान बेटा हुआ, 2 बच्चे हैं। एक बेटी एक बेटा। बैठो। क्षमा बुझ जाए तो फिर जल सकती है, नाव भंवर में फंस जाए तो किनारे लग सकती है। मायूस न हो इरादे न बदल, तकदीर किसी वक्त भी बदल सकती है। इधर आए हो बच्चे? यहाँ नहीं आए, कल आएंगे, कल आएंगे। तो बेकार के दूसरे सहारे लेने की अपेक्षा जादू टोने वाले के पास जाते हैं कई लोग। धागा बना के दो, तावीज बना के दो, नंग की अंगूठी बना कर दो। नहीं, कई लोग लाल हरे नीले अंगूठियां पहनते हैं, उंगलियों को फांसी लगा देते हैं बेचारियों को। ऐसे ही सोने की रिंग या अंगूठी पहने बात अलग है, पर जबरदस्ती कई लोग तो फिर शनि देवता से भी डरते हैं, तो लोहे की रिंग बना के पहन लेते हैं कि शनि देवता राजी रहे। अब ये लोहे की रिंगे पहनने से शनि देवता कोई राजी नहीं होते हैं। हनुमान चालीसा कोई रोज पढ़े तो उस पर शनि देवता कभी नाराज हो ही नहीं सकते। लाल धागे में रुद्राक्ष का मोती पहन ले, शिव जी का नाम लेकर शनि देवता राजी राजी, और गुरु मंत्र का जप करे तो भी शनि राजी। बेलपत्र लेकर शिवलिंग पर चढ़ा दे तो शनि देवता राजी राजी। लोहे की अंगूठियां पहनने से कोई शनि राजी नहीं होते। ये तो सब बातें, जितने मुंह उतनी बातें। बातें तो ये भी सुनी सुनाई है ना लोग, पर कितने पक्की हो गई है। बिल्ली रास्ता काट जाए तो बोले अपशकुन हो गया, खड़े हो जाएंगे। क्यों खड़े हो गए? बोले बिल्ली रास्ता काट गई, कोई दूसरा जाए फिर मैं जाऊं। ऐसे वहमी लोग बेचारे डरे 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 डरे। पर मेरा तो अनुभव अगर पूछो तो जब भी बिल्ली रास्ता काट जाती है उस दिन बढ़िया ही होता है, वो कुछ अच्छा ही होता है। तो मैं तो चाहता रहता हूं जाते समय कि कोई बिल्ली निकले इधर उधर से जरा, क्योंकि मैं जानता हूं बिल्ली राहु का वाहन है। जैसे मूसक गणपति जी का वाहन है, जैसे बिल्ली राहु का वाहन है। बिल्ली रास्ता काट गई तो अपशकुन हो गया मत सोचो, सोचो कि वाह वाह, राहु जो बाहुबल बढ़ाने वाला है वो राहु भी मेरे को मदद करने के लिए पीछे आ ही रहा होगा, क्यों घबराएं। नामदेव जी ने कुत्ते में भगवान देखा तो अपन बिल्ली में क्यों न देखें। बिल्ली को देखकर बोले अपशकुन हो गया, नामदेव जी को देखो तो कुत्ते को देखकर सोचते वाह वाह, ठहरो भगवान, रोटी रूखी मत खाओ, मैं घी लगा के देता हूं फिर खाओ। तो वहां भी भगवान प्रकट हो गए। तो एक नाम आश्रय अधिक से अधिक किया जाए। जो बहनें पीछे बातें कर रही है, महाभारत में कथा आती है कि शांतनु गंगा जी के प्रति मोह में पड़े और उनसे शादी की बात की। गंगा जी ने कहा कि मैं शादी के लिए हाँ तो कहूं, परंतु मैं तभी तक आपके पास रहूंगी जब तक आप मुझे रोकोगे टोकोगे नहीं। जिस दिन आप मुझे रोकोगे टोकोगे, कुछ फटकारोगे, मैं आपको छोड़ के चली जाऊंगी। बोले ठीक है। शादी हो गई, पहली संतान हुई,
तो गंगा जी ने उसको अपने पानी में बहा दिया। दूसरी संतान हुई, उसको भी बहा दिया। शांतनु देखते थे पर कुछ बोलते नहीं थे कि बोलूंगा तो ये छोड़ के चली जाएगी। कथा आती है महाभारत में कि 7 बच्चों को गंगा जी ने बहा दिया अपने पानी में। 8वें बच्चे को भी जब बहाने ले जा रही थी तो शांतनु ने कहा ठहर, एक को तो मेरे पास रहने दे। तो गंगा जी कहती ठीक है, इसको रखो, अब मैं जा रही। हालांकि बच्चों को पानी में बहा दिया तो कोई साधारण नारी नहीं थी वो, और वो बच्चे भी साधारण नहीं थे। वो 8 वसु थे, देवलोक से आए थे। उनको श्राप मिला था कि मनुष्य शरीर में जाना पड़ेगा। उन्होंने गंगा जी को कहा था कि हम आपके बेटे बनकर आएंगे और आप हमको पानी में बहा देना ताकि हमारा श्राप भी पूरा हो जाए। तो 8वीं संतान को जब बहाने जा रही थी तो शांतनु ने कहा एक को तो रखो। तो ठीक है, इसको रखो, अब मैं जा रही हूं। गंगा जी चली गई। शांतनु को बड़ा दुख हुआ कि जिसको पाने के लिए मैंने देवलोक में सभी देवताओं के द्वारा अपने को अपमानित किया जाना स्वीकार कर लिया, आज वही गंगा मुझे छोड़कर चली गई। ऐसा व्यवहार, ऐसा रूखापन। शांतनु शांत हो गए, पर आश्चर्य तो तब हुआ कि उनका बेटा भी उनको छोड़ के चला गया। जिस बेटे को पाने के लिए अपनी पत्नी का त्याग उन्होंने कबूल कर लिया, वो बेटा भी छोड़ के चला गया। तब शांतनु को बड़ा वैराग्य आया। शांतनु ने सोचा इस संसार में कोई किसी का नहीं, सब छूटने वाला है। सबका वियोग होगा। प्रतीत होने वाला सुख प्राप्त हो रहा नहीं, तू तो किसी का है नहीं और कोई तेरा है नहीं। दृश्य कोई भी ना टिके, नश्वर है जो भी दिखे। संसार में जो भी दृश्य दिखता है वो टिकता कहाँ है। जो बड़े बुजुर्ग हो गए, वो सोचो बचपन था तो कैसी शरीर की अवस्था थी, फिर जवान हुए, फिर धीरे धीरे जवानी जाने लगी, बाल सफेद होने लग गए, और फिर आजकल तो बालों को भी काला कर देते हैं लोग। बाल काले कर देने से उम्र रुक नहीं जाती है, उम्र तो बीतती चली जाती है। एक आदमी ने अपने दोस्त को कहा कि बाल काले तो कर लेता हूं मैं, सफेद हो जाते हैं तो, पर जो अंदर से नए बाल जब आते हैं तो वो सफेद सफेद आते हैं, तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसा कोई आइडिया बताओ ना कि अंदर से ही बाल काले आए। तो दोस्त भी मजाकिया स्वभाव का था, उसने कहा एक काम कर, काला रंग जो तू बालों को करता है ना, वो थोड़ा एक कटोरा भर के पी जा, तो अंदर से जो बाल आएंगे वो काले ही आएंगे। और देखना कोई पीना नहीं है। बुढ़ापे में बाल सफेद हो तो होंगे ही, पर जवानी में जिनके हो जाते हो ज्यादा, तो उनको चाहिए कि आंवले का पाउडर, कोरा आंवले का पाउडर एक छोटे मटके में डाल दे, पानी भर के उसमें वो पाउडर डाल दे। जब भी पानी पीने की जरूरत लगे तो उसी मटके के पानी को अच्छी तरह हिलाकर वही पानी पिए। दिन में जब भी प्यास लगे वो पानी पिए। अपने आप वो बाल जो सफेद हो गए जब युवावस्था में, वो काले होने लगे। अब 70 साल का कोई बुजुर्ग व्यक्ति सोचे कि मैं भी सफेद करने बैठूं आंवले वाला पानी पीकर, तो शायद न भी हो। पर जवानी में 25, 30 साल, 35 साल, 40 साल में अगर हो गए तो कर सकते हैं। मैंने ये प्रयोग सुना है, मैं जानता हूं, मैं करता नहीं हूं, परंतु जिसको करना जरूरी लगे वो कर सकते हैं। पर फिर भी
जो भी आज पास है कल हो जाएगा अतीत, बेगाने हो जाएंगे जिनसे लगाई है ये प्रीत। नश्वर में हम क्यों फंसे, बोझ से इसके क्यों धसे। छूट जाएगा ये तन, छूट जाएगा ये धन, सदा ना रहा है सदा ना रहेगा, जाने वाले हैं हम। जैसे हम प्रकाशा में आए हैं तो हमको पक्का है कि कल यहाँ से जाना है, यहाँ रहना नहीं है। आप भी जो प्रकाशा के रहने वाले नहीं हैं, बाहर से आए, हाथ ऊपर करो तो, बाहर के आसपास के गांव से आए, ठीक है। अब हम लोग बाहर से आए हैं, आप जो भी बाहर से आए हैं, तो आपको पक्का पता है कि सत्संग पूरा होगा तो आज शाम को या कल हम यहाँ से चले जाएंगे, है कि नहीं पक्का सबको। ऐसे ही संसार में भी आए हैं तो यहाँ रहना नहीं है, यहाँ से जाना है, ये बात पक्की है। जैसे बाहर से आए हुओं को पक्का है कि यहाँ से जाना है। जैसे ये जगह अपने को मिली है, ये जगह अपने को क्यों मिली है? यहाँ मकान बनाकर रहने के लिए मिली है? नहीं, ये जगह 2 दिन सत्संग के लिए मिली है बस। ऐसे ये शरीर मिला है ना, तो शरीर में मोह बढ़ाकर इसमें फंस मरने के लिए नहीं मिला है। ये शरीर मिला है तो सत्संग और भक्ति के लिए मिला है। जैसे ये जगह सत्संग के लिए मिली है, ऐसे शरीर भी उपासना के लिए मिला है। और इस जगह सत्संग के लिए मिली तो भी 2 दिन के लिए ही मिली है, सदा के लिए नहीं। कोई सोचे सदा इधर पंडाल लगा के हम करते रहे, नहीं, तो कुछ समय के लिए। जो संयोग दिखता है उसका वियोग हो रहा, जो संयोग दिखता है उसका वियोग हो रहा। क्षण भंगुर को पाने में शाश्वत को क्यों खो रहा। क्षण भंगुर को पाने में शाश्वत को क्यों खो रहा। शाश्वत को क्यों खो रहा। शाश्वत को क्यों खो रहा। भक्ति हमारी बस बड़े विघ्न हो कितने खड़े। भक्ति हमारी बस बड़े विघ्न हो कितने खड़े। सदा ना रहा है सदा ना रहेगा। सदा ना रहा है सदा ना रहेगा। जाने वाले हैं हम, जाने वाले हैं हम। छूट जाएगा ये तन, छूट जाएगा ये धन। छूट जाएगा ये तन, छूट जाएगा ये तन। उदय है जो भी हो रहा, अस्त जरूर होता है। उदय है जो भी हो रहा, अस्त जरूर होता है। जो भी उदय होता है वो अस्त होता है। सुबह सूरज उदय होता है, शाम को अस्त हो जाता है। बच्चा जन्मता है, आयु पूरी होने पर वो दुनिया से चला भी जाता है। उदय है जो भी हो रहा, अस्त जरूर होता
उलझ के तू समय को व्यर्थ खोता है, दृश्यों में ही उलझ के तू समय को व्यर्थ खोता है, समय को व्यर्थ खोता है, समय को व्यर्थ खोता है। अपेक्षा जग से क्यों रखें, उपेक्षा सच की क्यों करें, अपेक्षा जग से क्यों रखें, उपेक्षा सच की क्यों करें। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा। जाने वाले हैं हम, जाने वाले हैं हम। अपेक्षा जग से क्यों रखें, उपेक्षा सच की क्यों करें, अपेक्षा जग से क्यों रखें, उपेक्षा सच की क्यों करें। जग की अपेक्षा क्यों और सच की उपेक्षा क्यों? दो प्रकार की दृष्टि होती है, एक अपेक्षात्मक दृष्टि, एक उपेक्षात्मक दृष्टि। उपेक्षात्मक दृष्टि संसार में होनी चाहिए और अपेक्षात्मक दृष्टि ईश्वर में होनी चाहिए। वो सद्गुरु के सत्संग से होती, नहीं तो नहीं हो पाती। तो शांतनु ने देखा कि मेरा बेटा भी मेरे को छोड़ के चला गया। शांतनु को सबसे वैराग्य आया और एक एकांत स्थान में बैठकर शांतनु भगवान के नाम का जप करने लगे, अपनी भक्ति बढ़ा दी। दुख की घड़ियों में मनुष्य को चाहिए कि मैं दुखी हूं, ऐसा न सोचकर अपनी उपासना, अपना जप तप सुमरण और बढ़ा दे। तो जप तप सुमिरन के प्रताप से उसका दुख अपने आप दुखहारी की कृपा से मिट जाएगा। पर लोग दुखदायी घड़ियों में बाहर के सहारे लेते हैं। जन्म पत्री लेकर कोई पंडितों के पास धक्के खाता है, कोई राशि के नंग वालों के पास चला जाता है, कोई किसी तंत्र मंत्र वालों के पास चला जाता है कि किसी ने कुछ कर दिया है, किसी ने कुछ कर दिया है। फिर कोई बोलेगा पंडित के शनि की पनौती चल रही है, कोई कहेगा मंगल खराब चल रहा है। आदत होती है कईयों की, चुप नहीं बैठ पाते। चिंता मत करना, ये भी भगवान का ही रूप है। 56 भोग लगाते हैं भगवान को, तो उसमें सब मिठाइयां ही मिठाई नहीं होती, करेले का भी भोग लगता है। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। प्रैक्टिकल आज का दिन तो यही रखो बस, ये ऐसे हैं वो ऐसे नहीं। अनेक रूप रूपाय, वाह वाह। घर पे बहनों कभी पति गुस्सा खूब करे ना, तो आप बोलना वाह वाह पतिदेव, वैसे तो आपका स्वभाव बहुत प्यारा है, पर आज आप इतना गुस्सा कर रहे हो, लगता है आपके अंदर नरसिंह भगवान का प्रागट्य हो गया। क्रोध में हुआ था भगवान का नरसिंह अवतार। और भाइयों, पत्नी कभी गुस्सा करें तो आप दुखी मत होना, आप बोलना कि देवी वैसे तो तुम्हारा स्वभाव बहुत बढ़िया है, पर आज लगता है तेरे अंदर मां काली का अवतरण हुआ है। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता। बेटा कभी झूठ बोले, बेटी झूठ बोले, तो ऐसा मत बोलना तुम झूठ बोलते हो, ये है वो है। आप बोलना वाह वाह क्या बात है।
आज तो बेटे तुम्हारे अंदर भगवान का वामन अवतार हुआ लगता है। कहते हैं ना भगवान के 3 पग भूमि, मैं मेरे पैर से नापू इतनी दान में दे दे। और बलि राजा ने संकल्प किया तो वामन में से विराट हो गए, एक पैर से तो पूरी पृथ्वी ही नाप ली। ऐसा सोचकर व्यक्ति चाहे तो हर वक्त आनंद में रह सकता, नहीं तो बोले कि ये शोर कर रहे हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे। कईयों की आदत होती, चिड़चिड़ा स्वभाव बहुत होता है, इसलिए अपने स्वभाव को साधना चाहिए। हरिओम तत्सत, बाकी सब गपसप। जाल गेल सार विसराई च, मुखाने हरिओम मनाई च। महाराष्ट्र के लोग कितने अच्छे गीत गाते हैं। इसलिए आप भी घर पे प्रैक्टिकल करना, कभी कोई कुछ शोर करे, आपको डिस्टर्ब करे तो आप तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, नहीं नहीं, आप गाने लग जाना। जाल गेल सार विसराई च, मुखाने हरिओम मनाई च। सार विसराय च, मुखाने हरिओम मनाय च। बालपण गेल रमण्यात, बालपण गेल रमण्यात। तरुणपणाचा हव्यास, तरुणपणाचा हव्यास। आता तरी सावध व्हायच, मुखाने हरिओम म्हणायच। आता तरी सावध व्हायचं हो, मुखाने हरिओम म्हणायचं। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला। हरिनामाची शिदोरी, हरिनामाची शिदोरी। तीच येईल बरोबरी, तीच येईल बरोबरी। आनंदाने निघायचं, मुखाने हरिओम म्हणायचं। आनंदाने निघायचं, मुखाने हरिओम म्हणायचं। एका जनार्दनी समरम होई, एका जनार्दनी संभ्रम होई। शरण सद्गुरुशी जाई, शरण सद्गुरुशी जाई। 84 पेढ्याला चुकवायचं, मुखाने हरिओम म्हणायचं। 84 फेऱ्याला चुकवायचं, मुखाने हरिओम म्हणायचं। जाल गेल सार विसरायचं, मुखाने हरिओम म्हणायचं। झाल गेलं सार विसरायचं, मुखाने हरिओम म्हणायचं। तो शांतनु भगवान के नाम में लग गए। क्यों पत्नी और बेटे को याद करता फिरूं, भगवान का नाम क्यों न सुमिरन करूं। सांझ सकाळी एकच काम, करूं तुझी पूजा घेऊं तुझे नाम। शांतनु लग गए। सार यही है। देखो अंत में जो असार दिखे, सारहीन दिखे, वो पहले भी सारहीन ही था। समझो किसी को जलेबी बहुत अच्छी लगती है, पकोड़े बहुत अच्छे लगते हैं, समोसे बहुत अच्छे लगते हैं, खाए खाए खूब खाए, पेट भर गया। अब कोई बोले अब थोड़ा 2 और खा लो, बोले नहीं पेट भर गया, अब हटा, नहीं 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 1 और खा ले, बोले नहीं 1 आधा भी नहीं खाऊंगा, बटा इसको। जो अच्छा लग रहा था और खूब मजे से चाव से खा रहे थे, तो अब भी खाओ ना, नहीं नहीं बोले अब मजा नहीं, कल देखेंगे। जो चीज अंत में सारहीन दिखाई दे, वो पहले भी सारहीन ही थी।
बेवकूफी के कारण उसमें सार दिख रहा था। जो संसार के मजे अंत में दुख देते हैं वो पहले भी दुख रूप ही थे, पर नासमझी के कारण वो सुख रूप लग रहे थे। जैसे अभी यहाँ हमारे बीच अगर नागिन आ जाए तो अपन क्या बैठे रहेंगे, वाह वाह बढ़िया हुआ, नागिन आ गई, रे वाह रे वाह, वाह रे वाह, वाह वाह भाई नागिन आ गई, भाई बहुत बढ़िया हुआ, वाह वाह। खुश नहीं होंगे, भागेंगे कि अरे नागिन आई रे भागो। पर कहीं पर नाग बैठा हो और उसके पास नागिन चली जाए तो वो भागेगा क्या? वो खुश हो जाएगा। उसको उसमें सुख प्रतीत हो रहा है। क्यों? बेवकूफी के कारण सुख प्रतीत हो रहा है। अगर उसमें सुख होता तो हमको भी दिखता, हम भी आने वाली नागिन को उठाकर गोद में बैठ जाते कि वाह वाह बहुत बढ़िया, जय हो, तन डोले मेरा मन डोले। हम भी ऐसा करते नहीं, तो उसमें सुख बेवकूफी के कारण लगता है। तो सदैव याद रहे, जो वस्तु सारहीन बाद में दिखती है वो पहले भी सारहीन ही थी, और जो वास्तव में सार अंत में दिखे वो पहले भी सार ही था, पर नासमझी के कारण उधर दिखा नहीं। तो शांतनु को लगा कि सब असार है, भजन में लग गए, और भजन में लगने का परिणाम यह आया कि उनका बेटा लौट कर आ गया। जब आदमी भक्ति में लग जाता है ना तो सब उसके अनुकूल हो जाते हैं, और जब आदमी भक्ति को सुमिरन को भूलकर संसार के मेरे तेरे में लगता है ना तो सब उसके दुश्मन हो जाते हैं। एक साधे सब सदे, पेड़ के पत्ते पत्ते को पानी डालेंगे कि हरा हो जाए, तो पेड़ हरा भरा नहीं रहेगा। मूल को सींच दें तो पत्ते हरे भरे रहेंगे, फल भी लगेंगे, पेड़ छायादार भी होगा। तो सबके मूल ईश्वर हैं। उसके नाम की दीक्षा गुरु से लेकर जप करें तो यह लोग सुखी परलोक सुखी। शांतनु भजन में लगे, बेटा लौट के आया, शांतनु खुश हो गए। अब बेटे को पाकर भजन भूल गए, जप छोड़ दिया, सुमिरन छोड़ दिया। तो क्या हुआ पता है? भगवत भजन छोड़ दिया तो एक दिन सत्यवती का रूप देखा तो आकर्षित हो गए। लगा कि आहा, इसके साथ मेरी शादी हो तो अच्छा है। उसके पिताजी के पास गए कि आपकी बेटी से मुझे शादी करनी है। बाप ने कहा कि मैं एक शर्त पे करूंगा कि मेरी बेटी जिस बच्चे को जन्म देगी वो ही तुम्हारे हस्तिनापुर का राजा बनेगा। शांतनु ने कहा कि ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा पहला बेटा है देवव्रत, मैं उसके साथ अन्याय नहीं कर सकता, थोड़े फिर शादी नहीं होगी। अब शांतनु शादी नहीं हुई, इस दुख में बेचारे बड़े परेशान थे। मेरी शादी नहीं हो रही, सत्यवती से मेरी शादी कब होगी, कैसे होगी, इस कारण परेशान रहने लगे। भजन छोड़ दिया तो किसी का रूप आकर्षित कर गया। अगर भजन होता रहे तो किसी के रूप की ताकत नहीं कि आकर्षित कर सके, पर भजन छूट गया। इसलिए अंगिरा ऋषि ने कहा रूप आश्रय भी करो, ईश्वर और गुरु के रूप का आश्रय। ज्ञान मूलम गुरोर मूर्ति। पूना आपके महाराष्ट्र में ही है। पूना में एक महिला का बेटा जहाज उड़ाने की ट्रेनिंग तो ले चुका था, पर उसको किसी अच्छी एयरलाइन में काम नहीं मिल रहा था, पायलट का काम नहीं मिला, तो मां दुखी थी। बेटी भी बड़ी हो गई थी, शादी के उम्र लायक थी, उसकी शादी नहीं हो रही थी, तो उस कारण भी मां को चिंता थी। फिर मां ने सोचा कि मैं बेकार में चिंता करूं, मेरे चिंता करने से बेटी का काम हो नहीं जाएगा, तो क्या करूं। मां को प्रेरणा हुई, बापूजी की तस्वीर सामने रखकर मां एक टक देखती रहती, आंखों की पलकें हिलाए बिना। शुरुआत में 5 मिनट देखती, फिर 10, 20, 15, 35, 40 मिनट तक एक टक देखती रहती, आंखों की पलकें हिलने नहीं देती। हठ योग मानो साध लिया था उसने। 40 मिनट तक एक टक देखते देखते आंखों से खूब पानी बहता, फिर आंख बंद कर लेती और बंद आंखों से आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करती। इसको शांभवी मुद्रा कहते हैं। अगर रोज कोई ये साधना करे ना और फिर आंख बंद करके आज्ञा चक्र पर जहां तिलक करते हैं ध्यान केंद्रित करें, बंद आंखों से उधर देखें, भगवान शिव जी को ये मुद्रा बहुत पसंद है, इसलिए इसको शांभवी मुद्रा कहा। ये हम सभी भाई बहनें माताएं रोज कर सकते हैं। शांभवी मुद्रा
थोड़ी देर एकटक देखा, इष्ट को, गुरु को, फिर आंख बंद करके आज्ञा चक्र पे ध्यान। और उस समय अगर मन में इधर उधर के फालतू विचार आए तो 5-10 सेकंड श्वास को रोक दें, फिर देखो मन भी रुक जाएगा। फिर सामान्य ढंग से श्वास चले और आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित। फिर मन में कोई वस्तु, व्यक्ति का चेहरा आया तो भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः, फिर चुप हो जाए। अगर रोज करें तो अपने आप मनोरथ सिद्ध होने लगेंगे। शांभवी मुद्रा की ऐसी भारी महिमा है, करे उसकी बलिहारी है। बोलना भी आसान है, सुनना भी आसान है, पर करने बैठे तो आनंद भी उतना है और हमारी आंतरिक शक्तियां भी उतनी बढ़े। तो वो माता रोज करती थी 40 मिनट एकटक देखे, फिर आंखें बंद करके बैठ जाए। परिणाम क्या आया? 40 दिन तक ये प्रयोग किया उस देवी ने। परिणाम यह आया, उनका बेटा किंगफिशर एयरलाइन है, उसमें पायलट बन गया। 1.5 लाख रुपया उसको महीने का मिलने लगा। बेटी की शादी बहुत अच्छे और सुखी घर में हो गई। दामाद ने भी आकर दीक्षा ले ली बापू जी से। पुराना मकान जो बिकता नहीं था वो बिक गया, नया बढ़िया हो गया। बाहर किसी का सहारा नहीं लिया। जिनकर नाम लेत मन माही, सकल अमंगल मूल नसाही। सारे अमंगलों का मूल खत्म हो जाए ईश्वर के नाम का, गुरु मंत्र का जप करने से। शांतनु उदास रहने लगे। देवव्रत जो उनका बेटा था, उसने कहा, पिताजी आप उदास क्यों रहते हैं? कुछ बताया नहीं। पर देवव्रत ने जैसे तैसे पता लगा लिया और पहुंच गए सत्यवती के पिता दाशराज के पास। कहा कि आपकी बेटी की शादी मेरे पिताजी से कर दो। दाशराज ने कहा कि नहीं। बोले क्यों नहीं? अगर बोले तुम वचन दो कि मेरी बेटी जिस बेटे को जन्म देगी वो ही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। देवव्रत ने कहा दिया वचन। नहीं, तुम तो वचन दे रहे हो, पर भविष्य में तुम्हारी शादी और तुम्हारा बेटा अधिकार जताने की कोशिश करे तो? देवव्रत ने कहा ठीक है, मैं संकल्प करता हूं कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा, मैं शादी करूंगा ही नहीं। पिता की खुशी की खातिर पुत्र ने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया। और आजकल के लड़के अपनी खुशी की खातिर माता पिता की खुशी का गला घोंट देते हैं, माँ बाप का अपमान कर देते हैं। जबकि शिरडी के साईं बाबा बोलते थे कि जो लड़के लड़कियां अपने माँ बाप और दादा दादी का अपमान करते हैं वो समझो ईश्वर का अपमान कर रहे हैं, और जो बेटे बेटियां अपने माँ बाप का, दादा दादी का आदर करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, वो समझो ईश्वर का आदर कर रहे हैं। आज के जमाने में तो बहुत जरूरी है। स्कूल कॉलेज के विद्यार्थी जो बैठे हों उनसे मैं खास कहूंगा, कभी भूलकर भी अपने देवतुल्य माता पिता का तिरस्कार न करना, अपमान न करना। भूलो सभी को तुम मगर माँ बाप को भूलना नहीं। अनगिनत है उपकार उनके, ये कभी भूलना नहीं। पैसा खर्चने से मिलेगा सब, पर माता पिता मिलते नहीं। भूलो सभी को तुम मगर माँ बाप को भूलना नहीं। देवतुल्य माता पिता, उनका तिरस्कार कभी भी न किया जाए। मनुस्मृति एक ग्रंथ है अपना। मनुस्मृति में लिखा है कि बेटा अगर 100 साल तक अपने माँ बाप की सेवा करे तो भी उनके ऋण से छूट नहीं सकता वो। इतना माता पिता का ऋण है। चेन्नई से थोड़ा दूर एक गांव में एक लड़की आधी रात को उठी पानी पीने के लिए। उसको प्यास लगी थी। गर्मियों में कभी रात को जाग जाते पानी पीने के लिए, तो बेटी उठी, पानी पीने लगी तो अचानक उसने देखा कि उसके पिताजी लेटे हुए हैं और माँ सिगड़ी जला के रखी है, उस पे कुछ ऐसे गर्म करके पिताजी को सेक कर रही है, टांगों पर, घुटनों पर। उस समय तो बेटी कुछ बोली नहीं, पानी पी के फिर सो गई।
सुबह उसने अपनी माँ को पूछा कि माँ, मैं रात को 1:30-2 बजे के आसपास जगी थी तो तू पिताजी को सेक कर रही थी। माँ, आधी रात को पिताजी को सेक? क्या हुआ? पिताजी को क्या तकलीफ है? तो माँ बोली कि बेटी, अब तू बड़ी हो गई है, कॉलेज में जाती है, तो तुझे ट्यूशन की भी जरूरत पड़ती है, उसके लिए पैसे भी चाहिए, और तू बड़ी हो गई तो तुझे अच्छे कपड़े पहनने को चाहिए। तुझे तो पता है तेरे पिताजी पैडल रिक्शा चलाते हैं, तेरे लिए पैसों की ज्यादा जरूरत पड़ती है, तेरे में उनका बड़ा मोह है कि मेरी बेटी मेरी बेटी। तो तेरे पिताजी तेरे लिए ज्यादा पैसे कमाने के लिए रात को देर तक पैडल रिक्शा चलाते, 12 बजे तक चलाते रहते हैं कि मैं मेरी बेटी के लिए ज्यादा पैसे कमा सकूं। तो ज्यादा देर पैडल रिक्शा चलाने से उनके घुटनों में और पैरों में दर्द हो जाता है बहुत, तो रात को उनको नींद नहीं आती। तो मैं उनको थोड़ा सेक कर देती हूँ ना बेटी, तो उनको नींद आ जाती है। बेटी की आंख में आंसू आ गए, रो पड़ी बेटी और कहा कि माँ, पिताजी को कहना कि मुझे ट्यूशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं ध्यान लगाकर पढ़ लूंगी ठीक से, और मुझे ज्यादा कपड़े भी नहीं चाहिए, मैं 2-3 जोड़ी कपड़ों से काम चला लूंगी। पिताजी को कहना कि मेरे कारण वो तकलीफ न करे। बेटी का, बाप का अपनी बेटी के लिए प्यार है, तो बेटी का भी अपने पिता के लिए कितना आदर है। अपने घर को तीर्थ जैसा पवित्र बनाया जाए। घर में बेटा बेटी है तो वो अपना दायित्व समझे, और माँ बाप अपना दायित्व समझे, सास अपना दायित्व समझे, बहू अपना समझे, अपने घर को नंदन वन बनाए, अपने घर को नंद यशोदा जी का घर बनाए। वसुदेव और देवकी दोनों पति पत्नी थे, पर कंस ने उनको जेल में डाल दिया था। जेल में भी कोई अच्छा बिस्तर नहीं था, कोई खाने पीने को अच्छी चीजें नहीं मिलती थी, घोर निराशा की स्थिति थी, पर दोनों पति पत्नी जेल में भी, प्रतिकूलता में भी भगवान की भक्ति करते थे, तो भगवान जेल में भी उनके गर्भ से जन्म लेकर आते। भगवान ये नहीं देखते कि अमुक आदमी धनवान है, बड़ा आदमी है, इसके पास ही जाऊं। नहीं नहीं, वसुदेव देव की जेल में थे, वहां भी भगवान प्रकट हो गए। शबरी झोपड़ी बनाकर रहती थी, तो वहां भी भगवान राम पहुंच गए बिना बुलाए। शबरी देखी राम गृह आए। भगवान तो प्रेम देखते हैं, भक्ति देखते हैं, वो हम सब की बड़े, और घर में भी एक दूसरे के प्रति उसी भगवत भाव से एक दूसरे के प्रति सद्भाव रखा जाए। तो उस घर में लक्ष्मी बिना बुलाए आती है। गुरुदेव पहले सत्संग में एक प्रसंग सुनाते थे कि एक सेठ को रात को लक्ष्मी माता ने सपने में दर्शन दिए और कहा कि मैं तुम्हारे घर से जाने वाली हूँ, तुमको कुछ मांगना है तो मांग लो, पर मेरे को छोड़कर, मैं तुम्हारे घर में रहने वाली नहीं हूँ, मेरे अलावा कुछ मांग लेना। सेठ ने कहा मैं कल परिवार वालों से चर्चा करके फिर बताऊंगा। अगले दिन सब परिवार वालों को बिठाया और कहा लक्ष्मी जी जाने वाली, एक वरदान मांगने को कहा है बस, कोई भी। तो घर के एक सदस्य ने कहा लक्ष्मी जी को कहो हमारी तिजोरी हीरे मोतियों से भर के चली जाए। दूसरे सदस्य ने कहा जब लक्ष्मी जी जाने वाली हैं तो हीरे भी कंकर हो जाएंगे। वैसे हैं तो कंकर ही, ये तो लोगों ने उसको महत्व दे रखा, हीरे 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 हीरे। ईश्वर को महत्व नहीं दिया, हीरों को महत्व दिया। सच्चा हीरा तो हरि का नाम है, उसको महत्वपूर्ण नहीं समझा, पर दूसरी चीजों को महत्वपूर्ण समझ लिया। खैर, दूसरे सदस्य ने कहा कि माता जी को कहो जाना है तो जाएं, पर हमारे जो दुश्मन हैं उन सबको कुछ न कुछ मुसीबत में डाल के जाए ताकि वो हमको परेशान न करें। तीसरे सदस्य ने कहा कि ये भी ठीक नहीं है, दूसरों के लिए खड्डा खोदने वाले के लिए खाई पहले तैयार हो जाती है। जो और के मुंह में शक्कर दे वो खुद भी शक्कर खाता है, औरों को डाले चक्कर में वो खुद भी चक्कर खाता है। अपन ऐसा क्यों सोचे किसी के लिए? सब में मेरा भगवान है, सबका भला हो। ठीक, तो क्या मांगे? बोले ऐसा कुछ मांगे लक्ष्मी माता से कि हमारे परिवार में
आपसी फूट न हो, आपसी प्यार हो सबके बीच, और हम सबकी सत्संग और भगवान के नाम में रुचि बनी रहे। ये वरदान मांग लो। सेठ को बात जच गई। रात को लक्ष्मी माता को कहा कि ये वरदान दे दो, हमारे परिवार में आपसी संप रहे, हम मिलजुल कर प्यार से रहें और हमारी सत्संग भगवान नाम में रुचि बनी रहे। तब लक्ष्मी माता ने कहा, सेठ ये तुमने क्या मांग लिया? जहां आपसी संप होता है, आपसी एकता होती है, परिवार में फूट नहीं होती, मिलजुल कर प्यार से रहते हैं और सत्संग भगवान नाम में रुचि रहती है, जहां वहां तो साक्षात ईश्वर का वास होता है, और जहां ईश्वर का वास होता है वहां तो मुझे लक्ष्मी को दासी बन के रहना पड़ता है। अब मैं तुम्हारा घर छोड़ के नहीं जाऊंगी, अब मैं तुम्हारे घर पर ही रहूंगी। अब कहां तो लक्ष्मी जी जाने वाली थी और कहां उनके घर पे स्थायी हो गई। पर जिस घर में झगड़े खूब होते हैं ना, बात बात पे पति पत्नी को डांट दे, पत्नी पति को सुना दे, कई लोग ऐसे होते हैं एक दूसरे को सुना देते हैं, जरा भी पीछे नहीं हटते। बोले हम भी क्यों पीछे रहे। पति खाने बैठा तो चावल में कंकर आया, तो पत्नी को डांटा कि भगवान ने 2 आंखें दी है, चावल में से कंकर बीन नहीं सकती थी। तो पत्नी भी कम नहीं थी, वो बोली भगवान ने आपको भी 32 दांत दिए मिस्टर, एक कंकर चबा नहीं सकते तुम? तब पति बोला, हे भगवान अगर तू है तो मेरी पुकार सुन, मुझे इस दुनिया से उठा ले, अब मुझे नहीं रहना यहाँ पे। तो पत्नी कहती है मुझे भी नहीं रहना, मुझे भी उठा ले भगवान। तो पति बोला, हाँ प्रभु पहले इसकी सुन ले, मेरे को जल्दी नहीं है। तब पत्नी बोली, मेरे लिए ऐसा बोलते हो, शर्म नहीं आती? नरक में भी आपको जगह नहीं मिलेगी। तो पति बोला, हाँ हाँ सब जगह तेरे साथ रहूंगा तो परेशान नहीं हो जाऊंगा। ऐसा न हो। पति पत्नी घर पे रहें तो अत्रि ऋषि और अनुसुईया की तरह कैसा ग्रस्त जीवन के भगवान दत्तात्रेय पुत्र रूप में आ गए, ऐसा भी तो हो सकता है। तो अशांति बढ़े नहीं, घर में शांति का वास हो। कई लोग मीठा खाते बहुत हैं पर मीठा बोलते नहीं है, वाणी के द्वारा मानो तीर चलाते रहते हैं। देवव्रत ने संकल्प किया, मैं आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत पालूंगा, आप अपनी बेटी की शादी मेरे पिताजी से कर दो। शादी हो गई, शांतनु बहुत खुश हो गए। शांतनु को लगा कि हा मेरा तो सौभाग्य सूरज उदय हुआ है। पर शादी होने के बाद क्या शांतनु सुखी हुए? नहीं हुए। 2 बेटे जन्मे, शांतनु की मृत्यु हो गई, मर गए। सोचा था मैं सुखी हो जाऊंगा, पर ये शास्त्र की कथाएं हमको प्रेरणा देती है कि भगवान के सिवाय कहीं भी मन लगाया तो मजा नहीं, सजा ही आएगी। 2 बेटे, विचित्रवीर्य और चित्रांगद। विचित्रवीर्य तो बड़ा विलासी आदमी था, उसको टीबी का रोग हो गया, वो उस बीमारी में मर गया। और चित्रांगद बड़ा महत्वाकांक्षी आदमी था, सबसे लड़ाई झगड़ा करता फिरता था। एक दिन एक चित्रांगद और मिल गया, गंधर्व चित्रांगद। तो भिड़ गया चित्रांगद, शांतनु का बेटा, क्यों कि मेरा नाम चित्रांगद है, तूने अपना नाम चित्रांगद क्यों रखा? ये तो मेरा नाम है। अब एक नाम के कई लोग हो सकते हैं, जरूरी थोड़ी है एक नाम का एक ही आदमी हो पूरी दुनिया में। लड़ाई हो गई तो गंधर्व तो मजबूत होते हैं, शांतनु का बेटा उस लड़ाई में मारा गया। क्या मिला शांतनु को और क्या मिला उनके बच्चों को? इसीलिए गुरुचा नाव घेता घेता चला रे चला हो हरिला बेटा। गुरु का दिया नाम जपते जपते अपने जीवन में यात्रा करें। दुकान पे जाएं, ऑफिस में जाएं, खेत में जाएं, घर का काम करें तो भी ये नाम सुमिरन करते करते। गुरुचा नाव घेता घेता, गुरुचा नाव घेता घेता, चला रे चला हो हरिला बेटा।
भेटा गुरुचा नाम घेता घेता गुरुंच्या नाव घेता घेता चला रे चला हो हरीला भेटा चला रे चला हो हरीला भेटा जय जय राम कृष्ण हरी 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 गुरुचा महिमा आहे भारी ओ गुरुंच्या महिमा आहे भारी म्हणे नेती नेती शास्त्र हे सारी मने नेती नेती शास्त्र हे सारी आम्हा तूच विठ्ठल मुरारी हो आम्हा तुझ विठ्ठल मुरारी गुरुचा नाम घेता घेता गुरुंच्या नाव घेता घेता चला रे चला हो हरीला भेटा चला रे चला हो कसे हो कृपाळू सद्गुरु राया कसे हो कृपाळू सद्गुरु राया वाटे जणू मिळे आईची छाया हो वाटे जणू मिळे आईची छाया विठ्ठल स्वरूपा गुरुराया हो विठ्ठल स्वरूपा गुरुराया गुरुचा नाम घेता घेता गुरुंच्या नाव घेता घेता चला रे चला हो हरीला भेटा चला रे चला हो हरीला भेटा जय राम कृष्ण हरी जय 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 जय राम कृष्ण हरी शांती आनंद सहजी मिळते शांती आनंद सहजी मिळते विठुरायांची तार हो जुळते हो विठुरायांची तार हो जुळते शास्त्र रहस्य हो कळते शास्त्र रहस्य हो कळते
गुरुंचा नाम घेता घेता गुरुंचा नाम घेता घेता चला रे चला हो हरिला भेटा चला रे चला हो हरिला भेटा जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि जय 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 राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि नाम आश्रय करनाल हरियाणा में पड़ता है, दिल्ली से करीब 125 किलोमीटर दूर। वहाँ गुरुदेव का सत्संग था तो एक भाई आए, मुझे बोले मैं बापूजी से दीक्षा लेना चाहता हूँ, ले लो। मैंने कहा अच्छा काम करते हो भाई, और पूछते काहे को, ले लो। उन्होंने कहा पर एक समस्या है कि मैं जहाँ रहता हूँ सहारनपुर में, वहाँ 15 साल से एक तांत्रिक गुरु के पास जाता हूँ, तो फिर वो नाराज तो नहीं हो जाएगा? मैंने कहा हो जाएगा तो क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा। घासलेट का जलाया हुआ दिया अगर बुझ भी जाए तो घाटा क्या है? जब सूरज उदय हो गया तो केरोसिन के दीपक की जरूरत नहीं है, उल्टा प्रदूषण कर रहा है, उसको बुझा दो। उसने दीक्षा ली सहारनपुर। जब वो गए भाई साहब तो वो तांत्रिक ने उसको बुलवाया और धमकी दी कि तूने बापूजी से दीक्षा क्यों ली, उनका दिया हुआ मंत्र जपना तू छोड़ दे, नहीं तो मैं तेरे को सड़क का भिखारी बना दूंगा, देख लेना। ये साधक भी डरे नहीं, क्योंकि गुरुदेव का सत्संग सुना था, भय नाशन दुर्मति हरण कली में हरि को नाम। भयभीत क्यों होना? जब तुमने गलत किया नहीं तो भयभीत क्यों होते? वो भी डरे नहीं। वाल्मीकि रामायण में भगवान राम का वचन है, शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मिति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्य तद व्रतम मम। भगवान कहते हैं जो मेरी शरण में आता है ना, मैं उसको सब भूतों से अभय कर देता हूं। जैसे अब देखो रविवार का दिन हो और सप्तमी तिथि हो, ठीक है, उस दिन अगर कोई बिना नमक मिर्च का भोजन करे और तिल के तेल का दीपक जलाकर सूर्य को दिखा दे, तो सूर्य भगवान भी, भगवत गीता में भगवान ने कहा है ज्योतिषाम रविरंशुमान, आदित्यों में सूर्य मैं हूं, सूर्य को अपनी विभूति बताया भगवान ने। तो अगर कोई रविवार के दिन और सप्तमी तिथि हो, दोनों साथ में हो, रविवार भी है और तिथि सप्तमी है, तिल के तेल का दीपक जलाकर सूर्य को दिखाए, पानी का लोटा भर के अर्घ्य दे और भोजन नमक मिर्च बिना का उस दिन जप तप खूब करे। स्कंद पुराण में लिखा है कि ऐसा व्रत करने वाले की घातक बीमारियां भी दूर हो जाती है और उसका शरीर जब तक जीवित रहेगा निरोग रहेगा। अगर बीमारी नहीं है तो भी करेंगे तो घाटा क्या है? और रविवार और सप्तमी का योग इस रविवार को है, 24 अप्रैल रविवार भी है, सप्तमी भी है। फिर 21 अगस्त को रविवार भी है और सप्तमी भी है। दूसरा योग रविवार और सप्तमी का इस साल 3 है, अभी 24 अप्रैल पहला, दूसरा 21 अगस्त और तीसरा 4 सितंबर। ये 3 है, इसका फायदा उठाना। और समझो किसी की अपनी जमीन है, खेती काम करते कराते हैं मजदूरों से, तो अमावस्या के दिन खेती का काम न खुद करे न मजदूरों से कराए।
अमावस्या के दिन खेत पे छुट्टी रखें, जैसे ऑफिसों में रविवार को छुट्टी रखते हैं, स्कूल कॉलेजों में रविवार को छुट्टी रखते हैं, खेत पे अमावस्या की छुट्टी। घर पे बैठ के भगवत गीता का 7वां अध्याय पाठ करें और सूर्य भगवान को अर्घ्य देवें कि आज के गीता के 7वें अध्याय के पाठ का पुण्य हम हमारे घर में पहले जो कोई गुजर गए हैं, दादा दादी आदि जो भी, हम उनके नाम से अर्पण कर रहे हैं। आज के गीता पाठ का पुण्य उनको पहुंचे, ऐसी कृपा करना भगवान, ये स्वीकार करो। ऐसा हर अमावस्या को कर लें। हर अमावस्या को न भी कर सकें तो फिर जो अमावस्या सोमवार को पड़ती हो उस दिन को करें तो भी अच्छा है। तो घर में सुख शांति बढ़ेगी। समझो किसी के घर में झगड़े बहुत होते हैं तो रविवार के दिन एक लोटे में थोड़ा गंगा जल भर लें। गंगा जल ना हो तो आश्रम में बड़दादा की परिक्रमा करके वहां से जल भर के ले आए। थोड़ा 1-8 चम्मच गंगा जल डाल दें और उसमें देखते देखते 21 बार ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् 21 बार बोले। फिर वो जल घर की दीवारों पर छांट दें। हर रविवार को दुकान हो तो दुकान की दीवारों पर छांट दें, पैरों में ना आए वो जल। तो उस घर में से दरिद्रता, झगड़े, अशांति ये बाहर जाएगी और घर में सुख शांति बढ़ेगी। समझो घर पे कोई जिद्दी है, कहना ही नहीं मानते, बेटा बेटी कोई भी, या कोई शराब पीता है, पान मसाला खाता है और आप उसको छुड़ाना चाहते हैं तो उसको रोकने टोकने से वो आदमी छोड़ेगा नहीं। जैसे गुजरात में शराब पर प्रतिबंध है तो क्या कोई शराब पीता ही नहीं गुजरात में? दमन जाके पीते रविवार को। शराब की दुकानें, मार्केट है दमन में, जैसे क्लॉथ मार्केट हो, कहीं चांदी सोने की वो मार्केट होती है ना, कहीं कहीं सराफा, तो ऐसे वहां दमन में तो शराब की मार्केट पूरी मानो, दुकानें 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 शराब की खूब सारी। कोई बात नहीं, कोई बात। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। आज का दिन तो पक्का करो, सब में मेरा भगवान है, मोबाइल में भी मेरा भगवान है। आनंद में रहे, आनंद। एक आदमी ने मोबाइल देख रहा था, कब से देखे जा रहा था, तो दोस्त ने कहा कि तू, अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई, वो भी अपने से ज्यादा समझदार हैं, कोई बात नहीं, ऐसी बात नहीं। कोई भी आदमी थोड़ी चाहेगा सत्संग में डिस्टर्ब हो। अब उसका बच गया तो बेचारे को क्या बोलना, निश्चिंत रहो। तो मोबाइल को देखे जा रहा था तो दोस्त ने पूछा कि तूने कभी मोबाइल देखा नहीं, ये ऐसे कैसे देख रहा है इसको? बोले एक दोस्त को फोन करना है यार। तो नंबर याद नहीं है? नंबर याद है ना। तो बैटरी खलास हो गई इसकी? बोले नहीं, बैटरी फुल चार्ज है। तो बैलेंस खत्म हो गया? नहीं, बैलेंस भी अंदर है, 300-400 रुपए का बैलेंस है। तो फिर क्यों नहीं कर रहा है? बोले क्या करूं, वो मेरे दोस्त का जो नंबर है ना दिल्ली का है, लैंडलाइन नंबर है, उसमें 011 2 बार है, 1-2 बार है, 011 दिल्ली का कोड है ना। तब क्या करूं, उसमें नंबर में 11 2 बार है और इसमें 1 एक ही बार है मोबाइल में। इसलिए सोच रहा हूं कि उसको कैसे फोन करूं। तो ये जो दोस्त था ये इसका गुरु लगता था। इसने कहा कोई बात नहीं, एक मोबाइल मेरे पास है, एक उसमें से दबा दे, एक इसमें से दबा दे, तेरा काम हो जाएगा। अब इससे काम नहीं होगा, वहीं पर कर लेना प्यारे। अनेक रूप रूपाय। नामदेव ने बनाई वो रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, प्रभु घी तो लेते जाओ, रोटी रूखी तो ना खाओ। तांत्रिक ने उसको धमकी दी। अब देखो ये निषिद्ध गुरु की पहचान कि क्यों बापूजी से दीक्षा ली। पर महाराष्ट्र के शेगांव वाले गजानन बाबा ने तो कई भक्तों को सपने में प्रेरणा दी कि मैं चाहता हूं तुम बापूजी के पास जाओ, सत्संग सुनो, भगवान के बारे में बापूजी से सुनो और भगवान के नाम की दीक्षा बापूजी से लेकर
तुम अपना बेड़ा पार करो, ये मेरी इच्छा है बेटे। और उन्होंने गजानन बाबा की सपने की बात मानकर दीक्षा ली और बहुत अभी व्यवहार में भी सफल हैं और आध्यात्मिकता में भी सफल हैं, बहुत उन्नति करते हैं। कई ऐसे कई, शिरडी के साईं बाबा ने कई भक्तों को प्रेरणा दी, श्री स्वामी समर्थ ने भी कई भक्तों को प्रेरणा दी, मुझे मिले हैं कई लोग। तो उस तांत्रिक ने धमकी दी, ये साधक तो अपना मस्ती से बैठ के जप ध्यान करते थे, डरना क्या, गुरुदेव मेरे समर्थ है, समर्थ गुरु का शिष्य भी समर्थ होना चाहिए, डरेगा है को इनकी गीदड़ धमकियों से। 6 महीने बीते, आप विश्वास करना मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूं, 6 महीने बीते वो तांत्रिक ही मर गया, वो साधक अभी भी जिंदा है। उसके 4 बच्चे हैं, सहारनपुर में रहते हैं, गाड़ी है, अपनी दुकान है, मकान है, किसी चीज की कमी नहीं है। और जो धमकी देता था वही चला गया। कण कण में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। देखो हमारे जीवन में अगर दुख है ना, तो वो दुख भगवान की गुरु की कृपा से मिट सकता है, पर अगर हम किसी को दुख देते हैं या देना चाहते हैं तो फिर हमारा दुख ईश्वर भी नहीं मिटा सकते। पांडवों के जीवन में दुख था, भगवान की कृपा से मिट गया, पर दुर्योधन और धृतराष्ट्र, दुशासन, शाकुनी, ये जो पांडवों को दुख देते रहते थे, इनका दुख ईश्वर भी नहीं मिटा पाए। बोलो, नहीं तो ईश्वर तो गए थे कि 5 गांव जितनी जमीन पांडवों को दे दो, उसी में समाधान हो जाएगा। पर दुर्योधन कहता है मैं सुई के नोक जितनी जमीन भी युद्ध के बिना देने को तैयार नहीं हो सकता। ईश्वर तो चाहते थे मदद करना, पर पांडवों को दुख देते रहते थे, इसलिए ईश्वर भी इनका दुख मिटा नहीं पाए। तो 2 प्रकार के लोगों को कभी भी ईश्वर की पूर्ण कृपा नहीं मिल सकती, गुरु की पूर्ण कृपा नहीं मिल सकती। एक तो पर पीड़क, जो दूसरों को परेशान करते हैं, दूसरों का दिल दुखाते हैं, दूसरों पर आरोप लगा देते हैं, कोई भी बिना सोचे समझे। व्यक्ति का अनुमान सत्य नहीं हो सकता है, अनुमान गलत सिद्ध होते हैं। और कईयों की तो बुद्धि ऐसी गिरी हुई होती है कि किसी की कही हुई, किसी के बारे में गंदी बात जल्दी सच मान लेते हैं, पर ऊंची बात जल्दी दिमाग में बैठती नहीं है। किसी के बारे में कहो न, फलाने का फलानी से गलत संबंध है, बोले हाँ हाँ जरूर होगा भाई, जमाना बहुत खराब है। पर किसी के लिए कहो कि नहीं नहीं वो आदमी बहुत ऊंची वृत्ति वाला है, बोले क्या पता, हमने तो देखा नहीं। गंदी बात जल्दी मान लेते तुरंत। इससे सिद्ध होता है कि गिरावट कितनी है बुद्धि में, कितना निकृष्टपना है बुद्धि का, कि हल्की बात सच लगती है और सच्ची बात सच नहीं लगती। इतनी गिरी हुई बुद्धि। तांत्रिक की धमकी देता था, वही चला गया। साधक अभी भी जिंदा है। दे रे देवा तुझा ध्यान, तुझा स्मरण, आमचा प्राण। तेरा सुमिरन ही हमारा प्राण है, हमारा जीवन है। तूच करता तूच धरता, गाते वेद पुराण। दे रे देवा तुझा ध्यान। प्रकाशा में ये कितने टाइम के बाद गुरुदेव आए? इस बार 2 साल के बाद। हाँ 2 साल के बाद गुरुदेव आए। फिर भी अच्छी बात है, 2 साल के बाद भी बापूजी आए तो सही। अमेरिका वालों को पूछो, 1995 में बापूजी गए थे आखिरी में, उसके बाद अभी तक नहीं गए। 16 साल होने को आए विचारों के, 16 साल हो गए। उसके बाद अमेरिका में 2 जगह आश्रम बने। सन 95 में बापूजी सत्संग करके आए अमेरिका में। उसके बाद अमेरिका के न्यू जर्सी में मेटावन सिटी, वहां अपना आश्रम है, बापूजी नहीं गए। फिर अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में आश्रम बना, वहां भी बापूजी नहीं गए। और प्रकाशा में 2 साल के बाद फिर से बापूजी आ गए। वहां 16 साल बीत गए। एक जगह तो मध्य प्रदेश में ऐसी है
पेटलावद नाम है शहर का, बड़ा शहर है और अपना आश्रम भी है, जैसे यहाँ आश्रम में पास में, ऐसे वहाँ पेटलावद में आश्रम। एक बार गुरुदेव का सत्संग हुआ, दोबारा 17 साल तक उनको डेट नहीं मिली, 17 साल बीत गए और वहाँ के लोग बेचारे बहुत व्याकुल रहते थे और बापूजी व्यस्तता के कारण कार्यक्रम नहीं दे पाते थे उनको। तो वहाँ के लोग आश्रम में वड़दादा की परिक्रमा करते थे। एक बार वड़दादा जहाँ फेरे फिरते थे लोग, नीचे मंदिर बनाया हुआ था छोटा, तो मंदिर के ऊपर ऐसा पिरामिड जैसा बना हुआ था, संगमरमर के पत्थर का पिरामिड। तो उस पिरामिड के पत्थर में बापूजी की तस्वीर उभर आई अपने आप, न जाने कैसे। दे रे देवा तुझा ध्यान, 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 तुझा स्मरण आमुचा प्राण, तुझा स्मरण आमुचा प्राण, दे रे देवा तुझा ध्यान, दे रे देवा तुझा ध्यान। तूच करता तूच धरता, तुझ करता तुझ धरता, गाते वेद पुराण, गाते वेद पुराण, दे रे देवा तुझा ध्यान, दे रे देवा तुझा ध्यान। विठू होऊनी उभा पंढरी, होनी उभा पंढरी, सखा सोयरा गुरुराम, सोयरा गुरुराम, दे रे देवा तुझा ध्यान, दे रे देवा तुझा ध्यान, दे रे देवा तुझा ध्यान, दे रे देवा तुझा ध्यान। थोड़ी देर सभी मिलकर ओमकार का गुंजन करेंगे। और अगर आप में से किसी के सिर पे कर्जा हो, तब मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं सुनता हूं कि किसी के सिर पे कर्जा है और वो बेचारा ब्याज भरता है। अगर किसी के सिर पे कर्जा हो और ब्याज भरना पड़ता हो तो महीने में एक शिवरात्रि आती है, मासिक शिवरात्रि। 1 मई को है अगली शिवरात्रि। उस दिन शाम को जब सूरज अस्त हो रहा हो, घर के आसपास जो शिव जी का मंदिर हो वहां शाम के टाइम जाएं, जब सूरज अस्त हो रहा हो, एक दीपक 5 बत्ती वाला ले जाएं और वो जलाकर
आरती करें, शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ा दें और बेलपत्र चढ़ाते समय बोलें ये मंत्र, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रयायुधम त्रिनेत्रम च त्रयायुधम त्रिनेत्रम च त्रयायुधम त्रिनेत्रम च त्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम त्रिजन्म पाप संहारम त्रिजन्म पाप संहारम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्व शिवार्पणम एक बिल्व शिवार्पणम एक बिल्व शिवार्पणम एक बिल्व शिवार्पणम। कुछ बेलपत्र के पत्ते, 3-3 पत्तियां साथ में होती ना, ये बोलते जाए मन में मंत्र, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। फिर दूसरा लेकर ऐसा 5 बार या 11 बार बोल लें, आरती कर ले 5 बत्ती वाले दीपक से, और फिर थोड़ी देर शांत बैठ के जप करें, प्रार्थना करें। हर शिवरात्रि महीने में 1 दिन, इसमें क्या टाइम जाएगा और क्या खर्चा होगा। बेकार में जन्म पत्री लेकर धक्के खाना, कभी उधर गए कभी उधर गए, उससे तो भगवान की गुरु की शरण में गए, हो गया काम। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब और आज, हो ही राम को नाम जप तुलसी तजी को समाज। और गुरु मंत्र का जप तत्परता से करें। बस दीक्षा ली हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो इस बार गुरुदेव दीक्षा दें कल, तो दीक्षा लेकर उसकी कमाई करें। एक आदमी आजकल होते हैं ना एटीएम, वहां चला गया अंदर दरवाजा खोल के, और एटीएम के आगे हाथ जोड़ के बोले, जय एटीएम देवता, जय एटीएम देवता, जय जयकार हो तुम्हारी, जय हो एटीएम प्रभु, हे एटीएम देव दया कर, कईयों की झोली भर दी, मेरी क्यों खाली रखी है, थोड़े नोट मेरे को भी हरे हरे दे दे, दया कर, जय एटीएम देवता, जय एटीएम, जय एटीएम, जय एटीएम। अब एटीएम क्या देगा? कार्ड होना चाहिए, कोई नंबर होना चाहिए, कोई उसकी जमा राशि होनी चाहिए। बोले आज तो मैं लिए बिना जाऊंगा नहीं, रात भर तेरे द्वारे बैठा रहूंगा, मैं तेरे दर पे आया हूं, कुछ करके जाऊंगा। अब कार्ड है नहीं, तू क्या करके जाएगा? बैठा रहा रात भर, जय एटीएम, जय एटीएम, जय एटीएम, जय एटीएम, दया कर, दया कर, कईयों की झोली भरी तो मेरी भी भर दे। पर कुछ मिला नहीं। सुबह हुई तो एटीएम को लात मारने लगा, बड़ा निष्ठुर है, रात भर तेरे आगे गिड़गिड़ाया, कमबख्त तूने कुछ भी नहीं दिया मेरे को, अब क्या देगा एटीएम? ऐसे ही कई लोग ईश्वर को उलाहना देते हैं, भगवान ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। पर भाई तेरी पास भक्ति की जमा पूंजी भी तो हो, जब तब भी तो हो, जीवन में व्रत उपवास आदि भी तो हो। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे, ये तो हो नहीं। एक बूढ़ी माई थी, वो शादी ब्याह के आमंत्रण मिलते छोड़ती नहीं थी, जरूर जाती थी। तो उसके पड़ोस में रहने वाली एक बेटी भी शादी में जाती थी, आसपास ही घर था। तो एक बार शादी में गए थे तो उस बूढ़ी माई ने अपने पड़ोस की बेटी को देखा, 19 साल की थी वो, तो उसके मुंह पर ऐसे हाथ घुमाया, बोला कि बेटी अब तेरी बारी है। जब भी कहीं शादी में मिलती ना तो उस बेटी को बोलती अब तेरी बारी है, अब तेरी बारी है। तो बेटी तंग आ गई थी कि अभी तो मैं 19 साल की हूं और अभी से मेरे पीछे पड़ गई बुढ़िया की, बस अब तेरी बारी है, अब तेरी बारी है, मेरे पीछे क्यों पड़ गई, अभी तो 19 साल उम्र है, पढ़ाई चल रही है अभी तो, अब तेरी बारी है, अब तेरी बारी है।
तो एक बार क्या हुआ कि पड़ोस में किसी के यहाँ कोई मर गया था, तो वहां पर सब लोग गए थे, तो बुढ़िया भी गई थी, वो लड़की भी आ गई थी। तो जिसको ले जाना था शमशान में उसको लेकर गए, तो वो लड़की अब इस बूढ़ी दादी के पास आई। दादी के पास आई वो बेटी, और क्या बोली, दादी अब तो आपकी बारी है। वो उसको सुना रहा है, वो उसको सुना रहे हैं, नहीं सबका भला हो, सबकी लंबी आयु हो, सबकी उन्नति हो, सबकी भक्ति बढ़े, सबकी उपासना बढ़े। परिवार में अगर किसी के परिवार में कोई जल्दी जल्दी मर जाता हो ना, चाचा, मामा, मौसी, बुआ आदि पर सब एक ही परिवार हुआ ना, भले कोई प्रकाशा में रहते हो तो कोई उसी परिवार के दोंडाईचा में रहते हो, कोई उसी परिवार के शहादा में रहते हो, ऐसे अलग अलग होता है ना। भाई मेरे मामा उधर रहते, मेरी बुआ उधर रहती, मेरी मौसी उधर रहती, मेरे चाचा उधर रहते। तो ऐसे परिवार में अगर जल्दी जल्दी मृत्यु होती हो तो क्या करना चाहिए कि दशमी तिथि को, एकादशी के एक दिन पहले, दशमी तिथि को एक कटोरा लें और उसमें मेटल का कछुआ रख दे। शिव मंदिर में होता है ना कछुआ, ऐसे मेटल का कछुआ रख दिया और वो कटोरा घर में उत्तर दिशा में रख दिया। भगवान शिव जी का स्मरण करते हुए और शिव जी का महामृत्युंजय मंत्र, ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितः कर्म बंधने। ओम श्री शाम सदा शिवाय नमः। शिव जी का स्मरण करके वो कटोरा उत्तर दिशा में रख दें और यमराज जो मृत्यु के देवता हैं उनको प्रणाम करते हुए 5 मंत्र बोलें। दशमी तिथि को ही करना। दशमी तिथि के स्वामी मृत्यु के देवता यमराज हैं। 5 मंत्र यमराज को प्रणाम करने के। ओम यमाय नमः, ओम यमाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः, ओम मृत्यवे नमः, ओम मृत्यवे नमः, ओम अंतकाय नमः, ओम अंतकाय नमः, ओम कालाय नमः, ओम कालाय नमः। ये 5 मंत्र हो गए। ओम यमाय नमः पहला, ओम धर्मराजाय नमः दूसरा, ओम मृत्यवे नमः तीसरा, ओम अंतकाय नमः चौथा और ओम कालाय नमः ये 5वां। 5 मंत्र यमराज के। और फिर 8 चिरंजीवियों का नाम स्मरण कर लें। अश्वत्थामा चिरंजीवी, बलिराजा चिरंजीवी, अश्वत्थामा, बलिराजा, वेदव्यास जी चौथे, श्री हनुमान जी 5वें, विभीषण जी 6ठे, कृपाचार्य जी 7वें, परशुराम जी 8वें, मार्कंडेय जी। अश्वत्थामा, बलिराजा, वेदव्यास जी, हनुमान जी, विभीषण जी, कृपाचार्य जी, परशुराम जी और मार्कंडेय जी। 8 चिरंजीवियों का नाम लेकर उनको प्रणाम करें और प्रार्थना करें कि हमारे परिवार के सब सदस्यों की लंबी आयु हो। यमराज को 5 मंत्र प्रणाम करते हुए बोलें और फिर प्रार्थना करें कि हमारे घर में जो सदस्य हैं उनकी लंबी आयु हो। और 5 या 7 अमावस्या तक या 11 अमावस्या तक घर पे गीता के 7वें अध्याय का पाठ करके सूर्य को जल चढ़ाएं और प्रार्थना करें ये आज के गीता पाठ का पुण्य हमारे पूर्वजों के लिए अर्पण कर रहे हैं, उनकी आत्मा को शांति मिले और हमारे परिवार के शेष सदस्यों की लंबी आयु हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय करके वो जल सूर्य भगवान को अर्घ्य दे दें बस। और अगर कर सके सेवा तो उसी अमावस्या को गरीब बच्चों को, झोपड़ियों में रहते हैं कई गरीब बेचारे, उन बच्चों को या गरीब बच्चियों को
अपने हाथ से कुछ खिला कर आ जाए, 5 बच्चियों को, 11 बच्चियों को, जितनी क्षमता हो, 2 बच्चियों को कुछ खिला दे, पूरी सब्जी या हलवा पूरी आदि जो भी थोड़ा दे दे, अच्छा है, सेवा भी हो जाएगी। कई लोग जन्मदिन आता है तो होटल में खाने जाते हैं कि आज हमारा जन्मदिन है। अब जन्मदिन पे भी क्या खुशियां मनाना, मेरा जन्मदिन है। जन्मदिन तो हाँ, गुरु का अवतरण दिन हो वो मनाना चाहिए, क्योंकि गुरु का जन्म ऐसा हुआ कि गुरु ने औरों का भी जीवन सफल कर दिया। तो ऐसे गुरु के अवतरण दिवस को शिष्य को चाहिए कि खूब उत्साह से मनाए। और बापूजी के अवतरण दिवस पर तो पूरे देश में कितने सेवा कार्य होते हैं, कहीं अन्न वितरण, कहीं वस्त्र वितरण, कहीं औषधियां वितरण, कहीं फल वितरण, कहीं भंडारे, कहीं कीर्तन यात्राएं, कहीं सत्संग, कहीं भगवान नाम अखंड जप। तो कैसे कैसे पवित्र यज्ञ होते हैं। तो अपना जन्मदिन हो तो केक मंगाकर काटने खाने की अपेक्षा गरीबों की बस्ती में जाकर उनको कुछ मिठाई खिलाकर आ गए बच्चों को। अगर परिवार में 5 सदस्य हैं और साल में 5 बार जब जिसका जन्मदिन आए गरीबों की बस्ती में ये सेवा करके आए, मैं दावे से कहता हूं अगर ये सेवा आप चालू रखते हैं ना तो भाग्य की रेखाएं बदलने लगेगी, बिल्कुल पक्की बात है। इतनी सेवा करने से इसमें क्या खर्चा होगा, 2-4 किलो 5 किलो मिठाई तो घर पे भी बना सकती बहनें, आटे की बेसन की मिठाई बन जाती है। हमारे द्वारा जितना सत्कर्म हो जाए, सेवा हो जाए, उतना अच्छा ही। और जो सेवा के काम करता है वो बाहर से तो लगता है कि दूसरों की सेवा कर रहा है, पर हकीकत में वो अपनी ही सेवा कर रहा है, अपने ही पुण्य बढ़ा रहा है और अपना ही कल्याण कर रहा है। जो पहली बार ही आए हों आज सत्संग में, वे सत्संग के बाद दिव्य प्रेरणा प्रकाश नाम की पुस्तक और दूसरी भगवन नाम महिमा वो अपने साथ लेते हुए जाएं, खुद भी पढ़ें, दूसरों को भी पढ़ाएं। ये पुस्तकें मराठी भाषा में भी है। हरि ओम। हरि ओम। आया इहलोक सुखी परलोक सुखी, जो शरण गुरु की आया इहलोक सुखी परलोक सुखी। हरि ओम 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 हरि ओम। चिंता और भय सब मिट जाए, चिंता और भय सब मिट जाए, दुर्गुण दोष सभी छुट जाए, दुर्गुण दोष सभी छुट जाए। चमके भाग्य सितारा इहलोक सुखी परलोक सुखी। चमके भाग्य सितारा इहलोक सुखी परलोक सुखी। हरि ओम 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 हरि ओम। मुक्ति का आधार गुरु है, मुक्ति का आधार गुरु है, करते भव से पार गुरु है, करते
दे, भव से पार गुरु है। गुरु चरणों में मन को लगाया, इहलोक सुखी परलोक सुखी। गुरु चरणों में मन को लगाया, इहलोक सुखी परलोक सुखी। हरि ओम 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 हरि ओम। भक्तों का उद्धार है करते, भक्तों का उद्धार है करते, बिन मांगे ही झोली भरते। बिन मांगे ही झोलियां भरते। गुरु ज्ञान है जिसको भाया, इहलोक सुखी परलोक सुखी। गुरु ज्ञान है जिसको भाया। पूज्य बापू पधार रहे हैं, बापू जी पधार रहे हैं। अब गुरुदेव के दर्शन का लाभ हमको मिलेगा। तपस्या भक्तों की पूर्ण होने जा रही है, गुरुदेव पधार रहे हैं। ओम नमो। पीछे वाले आगे नहीं आएंगे, ज्यादा गर्मी लगेगी, पीछे वाले पीछे ही बैठना। ओम नमो भगवते